नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो 27 में। जैसा कि आपको पता होगा, शनि देव वक्री होने वाले हैं 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक, यानी कि 4 महीनों से भी अधिक के अवधि के लिए शनि देव की चाल उल्टी होने वाली है। तो ये 4 महीनों के दौरान जब शनि देव की उल्टी चाल होगी तो आपको इसके क्या परिणाम प्राप्त होंगे, उसके बारे में बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 24 जनवरी 2020 को शनि देव के मकर राशि में परिवर्तन के साथ ही आपके अष्टम शनि की ढैया का प्रारंभ हुआ। और अष्टम शनि की ढैया आपको पता है दोस्तों, शास्त्रों में अच्छी तो नहीं कही गई। अनजाना सा भय, एक्सीडेंट होने का डर, आयु से संबंधित खतरे या अचानक धन का नुकसान, कर्म क्षेत्र में जहां आप नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं वहां पे कुछ समस्याओं का आना, धन संग्रह में परेशानी या संतान से संबंधित कुछ विवाद का आना या प्रेम संबंधों में ब्रेकअप्स होने, ये चीजों का अष्टम शनि की ढैया में देखा गया है। अष्टम ढैया को शास्त्रों में अशुभ इसलिए बताया गया है कि अष्टम भाव आयु का भाव होता है, तो आयु से संबंधित कोई भी रिस्क या कोई भी अशुभ परिणाम मिलने वाले हो, और अष्टम भाव जो है अचानक का भाव है, हाउस ऑफ सडन है, तो अचानक होने वाली घटनाक्रम को दर्शाता है। अष्टम भाव चूंकि छुपा हुआ भाव है, रहस्यों का भाव है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं, तो ये एक संदिग्ध अवस्था हो जाती है, संदेहास्पद अवस्था हो जाती है। तभी अष्टम शनि के ढैया को इतना अच्छा नहीं बोला गया है शास्त्रों में। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि शुभ है, चंद्रमा से उनका कोई संबंध नहीं है, तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। आइए अब जानते हैं कि ये वक्री होने के दौरान क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो पहले आप ये जान लें कि वक्री होता क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है सारे ग्रह सौर मंडल में अपने एक फिक्स्ड पाथ, ये अंडाकार पाथ है, तो कभी उनकी गति तेज और कभी धीमी होती है, सिंपल। तो जब वो धीमी गति होती है तो पृथ्वी से उसकी आभासी जो एंगल होते हैं वो पीछे की ओर जाती प्रतीत होती है। अगर वो 6 डिग्री का है तो 5 डिग्री 4 डिग्री पीछे की ओर उसके एंगल बननी शुरू होगी, क्योंकि वह उल्टा नहीं चल रहा है, वो धीमा चल रहा है, जिसके कारण वो आभासी, मतलब एक जो आभास बनना होता है वो पीछे की ओर जाता प्रतीत होता है। जैसे आप राजधानी ट्रेन जो सबसे फास्ट चलती है उस पर सफर कर रहे हैं, अचानक वो किसी दूसरी ट्रेन पे, आपके सामने वाली पटरी पे कोई दूसरी जाती हुई ट्रेन को ओवरटेक करती है, तो वो भी ट्रेन चल रही है, आपकी ट्रेन भी चल रही है, लेकिन आप चूंकि ज्यादा स्पीड से जा रहे हो, तो आभासी स्थिति क्या बनती है कि वो पीछे की ओर ड्रैग हो रही है। लेकिन ऐसा क्या है, वो ट्रेन पीछे जा रही है? नहीं, आपकी ट्रेन आगे जा रही है। तो वैसे ही सारे ग्रह अपने फिक्स्ड पाथ पर चल रहे हैं, वो उल्टा नहीं चल रहे। ऐसा नहीं है कि शनि की गति उल्टी हो गई और आपको अशुभ परिणाम प्राप्त होने लगे, नहीं, कोई ग्रह वक्री नहीं होता। जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो दृष्टि सिद्धांत के अनुसार बताया गया है, लिखा गया है। शनि चलने लगा उल्टी चाल तो लोग घबरा जाते हैं कि उल्टी चाल हो गई शनि की, भाई पता नहीं क्या होगा, वक्री हो गए, भाई क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। कोई शनि के प्रभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, थोड़े से स्वभाव में परिवर्तन की आशंका होती है। अब क्या है, वक्री होने के दौरान ये धीमे हो गए तो इनका प्रभाव धीमा हो गया। तो जब आपकी अष्टम की ढैया चल रही है तो इसके जो बुरे परिणाम मिल रहे थे, इनके परिणाम में आपको ये 4 महीनों में क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। शनि आपके अष्टम भाव में बैठकर आपके तीसरे भाव को यानी कर्म भाव को दृष्ट कर रहे थे, तो आपको जो समस्या आ रही थी कर्म स्थान पर, वो समस्या इन 4 महीनों में नहीं आएगी या कम होती महसूस होगी। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि थी आपके धन भाव पर है, तो धन के संग्रह में कोई परेशानी हो रही थी या आपको कहीं ना कहीं धन का नुकसान हो रहा था, वो इन 4 महीनों में नहीं होगा या वहां की स्थिति सुदृढ़ बनती दिखाई देगी। जो परेशानियां पहले दिख रही थी, जैसे आप कह सकते हैं आर्थिक परेशानी, वो इन 4 महीनों में आपको थोड़ी सी वहां पर भी रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है। अब इनकी 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पर है, संतान संबंधित कोई समस्या थी आपकी, वहां से संबंधित कोई परेशानी जुड़ी हुई थी, तो वहां भी थोड़ी सी आपको राहत मिलने की उम्मीद है। कोई संबंध आपके ऐसे चल रहे थे, प्रेम संबंध ऐसे चल रहे थे जहां पर बात ऐसी पहुंच गई थी कि ब्रेकअप हो जाएगा, तो वहां भी स्थितियां समझ सकती है, आपको अब विवेक से काम लेने की जरूरत है।
तो शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो ये वक्री होने के दौरान ये स्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में जाएंगी। अगर शनि अशुभ है, चंद्रमा से दृष्ट है या चंद्रमा से युति कर रहे हैं कुंडली में, या अशुभ है या नीच है, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो कुंडली की जांच फटाफट करवाएं और इसकी रेमेडी करवाएं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी पत्रिका की विवरण भेज सकते हैं। तो जो भी स्थितियां होंगी आपके ग्रहों की, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। एक और बात जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि शनि की शुक्र के साथ युति हो रही है अगर आपकी कुंडली में, तो शनि शुक्र की युति कहीं ना कहीं सूर्य को कमजोर कर देता है। तो आपको ये देखने की जरूरत होगी शनि शुक्र की युति से कुछ आपके कुंडली के कई कारक तत्वों में कमी आ जाती है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय होता है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये वक्री होना, साढ़े साती या ढैया, ये सब तभी बुरे परिणाम देंगे जब कुंडली में वो प्रारब्ध लिखा होगा, वो प्रॉमिस होगा कि बुरा होना है, तभी पूरा प्रभाव देंगे। नहीं तो गोचर में कुछ भी होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे अगर कुंडली स्ट्रांग है आपकी। लेकिन अगर कुंडली स्ट्रांग नहीं है तो छोटा से छोटा गोचर, छोटी से छोटी दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कुछ भी आपको, छोटी से छोटी दशा भी आपको इफेक्ट कर जाएगी। तो सबसे पहले आपको जड़ को मजबूत करना है। तो आपको यह देखना है कि आपकी जड़ कैसी है, छोटे छोटे गोचर से भयभीत ना हो। और अगर आप रेमेडी की बात करेंगे कि अष्टम शनि की ढैया चल रही है, हमें कुछ रेमेडीज बताएं, तो रेमेडीज जो शनि की जो रेमेडीज होती है बहुत ही गिने चुने रेमेडीज है। सबसे पहले समी का एक पौधा, जिसकी कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ है कोई मैटर नहीं करता, शमी का पौधा आपके घर में होना ही चाहिए। अगर शनि अशुभ है पत्रिका में तो घोड़े की नाल निकलवा लें और लोहार के सामने जाकर एक छल्ला बनवाएं। जैसा छल्ला जो है ये जैसा है वैसा छल्ला बनवाएं लोहार से, लोहे का, और उसे ये बोले कि इसे आग में ना डालें। छल्ला बनाकर मध्यमा में पहन ले, नीलम से ज्यादा फायदा करेगा। नहीं तो इससे भी एक और आपको आसान सा उपाय बता दूं मैं। धतूरे की जड़ या शमी के पौधे की जड़ को आप एक ताबीज बनाकर दाहिने बाजू में शनिवार के दिन काले धागे में बांध कर रखें जब तक अष्टम शनि की ढैया चल रही है। आपको इसके बुरे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। शनिवार को प्रतिदिन अपने कैलेंडर में मार्क कर दें कि आपके घर में आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे ही करेंगे। शाम के समय आपको शनि के कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकते, मेरी गारंटी। और अगर आपको शनि के कुछ ज्यादा अशुभ परिणाम महसूस हो रहे हैं तो शनि के 23,000 मंत्रों के जाप का संकल्प लेके कोई भी तांत्रोक्त मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम शह वाला या ओम शं शनिचराय नमः का एकाक्षरी बीज मंत्र जो है उसके 23,000 मंत्रों का संकल्प शनिवार को लें। 23,000 मंत्र जब पूरे हो जाए तो शनिवार के दिन उसके दशांश का हवन कर दें। सिंपल रखें, चीजों को सिंपल रखें। और सबसे बड़ी रेमेडी, अपने चरित्र को साफ रखें, सफेद रखें। मनसा वाचा कर्मणा, न मन से किसी का बुरा सोचे, न जबान से किसी को बुरा बोले, न कर्म से बुरा करें। तो आपको शनिदेव बुरा जब आप करेंगे ही नहीं तो बुरा देंगे क्यों। मत्स्य पुराण में शनि को संहारक बोला गया है, संहार करने वाले। किसका संहार करने वाले? जो रेप करते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो लूटपाट करते हैं, उन्हें, उनके लिए शनि क्या है? यमराज है, साक्षात यमराज है। लेकिन एक आम व्यक्ति है जो घर संसार में अपने परिवार को पालने में, अपने परिवार का लालन पालन करने में लगा हुआ है, उसके व्यवहार संतुलित है, उसके मन क्रम वचन संतुलित है, उसे शनि से इतने डरने की क्या जरूरत? मुझे ये समझ में नहीं आती बात। और लोगों का ये पूछना होता है कि शनिदेव की ढैया चल रही है, मैं किस भगवान की पूजा करूं? क्या मैं हनुमान चालीसा करूं? जी हनुमान चालीसा करें, क्योंकि शनिदेव उनके मित्र हैं। उन्होंने उनको वचन दिया हुआ है कि उनके भक्त को ये कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तो वो तो आप करें ही करें। साथ ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश खंड में क्या लिखा है कि जब कैलाश पर्वत पर शनिदेव गए, जब गणेश जी का जन्म हुआ था, तब पार्वती जी को उन्होंने क्या बोला कि मैं शंकर भगवान का दास हूं। तो शंकर भगवान के दास और कृष्ण के उपासक। तो जब
शनि भगवान को संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना है, तो इनके जो इष्ट हैं कृष्ण भगवान और शंकर भगवान की पूजा अगर आप करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो शनिदेव से संबंधित कोई भी बुरे परिणाम आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे, बशर्ते टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। क्या? आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप डिसिप्लिन होने चाहिए अपने कर्मों के प्रति, बैलेंस होने चाहिए, अनुशासन होना चाहिए आपकी जिंदगी में। शनिदेव के अच्छे अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, शनिदेव का शुभ परिणाम सिर्फ उन्हें ही प्राप्त होता है जो परिश्रम करते हैं। घर में बैठकर आराम से फल की इच्छा करने वालों को शनिदेव बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देते, आजमा कर देख लीजिएगा। अगर आप परिश्रमी हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो अंततः शनिदेव जरूर आपको फल देंगे, शुभ फल देंगे। शनिदेव से ज्यादा स्नेह करने वाला शास्त्रों में किसी भगवान को नहीं बताया गया है। शनिदेव एक ऐसे देव हैं, अगर ये खुश हो गए तो आपको रंग से राजा कब बना देंगे कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, अष्टम शनि की ढैया के दौरान ये शनिदेव का वक्री होना और ये 4 महीने आपके लिए उस अष्टम ढैया में राहत देने वाली खबर है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, इस 4 महीने का आनंद लें। अभी हम एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, इसमें सिर्फ आप ही नहीं, विश्व का हर एक आदमी प्रभावित हुआ है। अष्टम शनि की ढैया अगर लगी है तो एक बात बहुत अच्छी होती है दोस्तों, अष्टम भाव क्या? हाउस ऑफ सडन है, अचानक देने वाला, लिमिटेशन से ज्यादा देने वाला। अचानक यानी कि आपको उम्मीद नहीं थी लेकिन उतना मिल जाएगा, लेकिन आप सोचेंगे तो मिलेगा। कहते हैं ना कि लॉटरी खरीदोगे तब तो मिलेगा। और इनकी जो अष्टम भाव से तीसरी दृष्टि जा रही है आपके कर्म भाव पे जा रही है, यानी कि आप जितना सोच सकते हैं उतना मिलेगा। कुछ लोग सोचते ही नहीं, उनकी मानसिकता बंधी होती है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं दोस्तों। जब एक हाथी का बच्चा होता है तो बहुत ताकतवर होता है और उसमें इधर उधर भागता रहता है, तो उसका जो मालिक होता है उसके पैरों में एक बहुत बड़ी जंजीर बांधता है और पेड़ से बांधकर उसे लॉक कर देता है। जब वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बहुत जबरदस्त ताकत लगाने की कोशिश करता है, तो उसके पैरों में चूंकि बेड़ी पड़ी है तो उसके पैरों में चोट लग जाती है, लहूलुहान हो जाता है, खून निकलने लगता है, जख्म बन जाते हैं। तो उसे जब पीड़ा होने लगती है तो वो 1 दिन 2 दिन 1 महीने जोर लगाता रहता है, नहीं टूटती है वो जंजीर। जब 5-6 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, तो उसके बाद उसका जो महावत होता है, उसका जो मालिक होता है, क्या करता है, वो जंजीर को, बेड़ियों को खोल देता है और उसके बाद एक छोटी सी रस्सी से बांध देता है। उसके बाद वो हाथी का बच्चा पैर ही नहीं हिलाता, तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे तोड़ नहीं सकता। तो महावत ने क्या किया, उसने उसके पैरों को नहीं बांधा, उसके दिमाग को बांध दिया। उसको ये बता दिया कि तुम्हारे पैरों में जो चीज बंधी है वो टूट नहीं सकती, जबकि वो चाहे तो एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है, आजाद हो सकता है। तो वैसे ही हमारी मानसिकता होती है। बचपन से हम जिस माहौल में बड़े होते हैं, शर्मा जी मैनेजर बन गए, वर्मा जी इंजीनियर बन गए, वो फलाना डॉक्टर बन गया, वो यहाँ पे दुबई चला गया, तो हम एक दायरे में अपने आप को बांध लेते हैं कि मैं भी उतना ही कर सकता हूं जितना कि ABCD ने किया। जबकि अगर वो इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता? क्या वो बिल गेट्स नहीं बन सकता? बन सकता है। क्या वो धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकता? बन सकता है। लेकिन शर्त क्या है? टर्म एंड कंडीशन की बात मैंने की, मानसिकता। तो उसमें जो रस्सी बंधी हुई है, जो हमारे समाज ने एक जो रस्सी बांध दी है, जो हमारे मानसिकता को बांध दिया है हमारे समाज ने कि तुम इतना ही कर सकते हो। समाज का छोड़िए, हमारे परिवार में अगर आप कुछ करने जाएंगे, वो बोले यार तुमसे नहीं होगा, बोलते हैं ना। अगर आप कुछ बोलोगे मैं ये करूंगा, अरे अपनी शक्ल देखी है, तुम करोगे, तो हमारा विचार, हमारी जो मानसिकता होती है वो बनती चली जाती है, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपको ये स्टोरी बताने का सिर्फ ये मतलब है कि आपका जो ये अष्टम शनि है वो क्या कहता है कि अपनी लिमिट से बाहर जाओ तो फल दूंगा, तो फल दूंगा।
तो अपनी विचारधारा को आप किसी धागे में ना बांधे, किसी रस्सी में, किसी जंजीर में ना बांधे, उसे बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दें। तो अपनी बाजुएं खोलिए, अपने पर खोलिए और देखिए कि दुनिया में कितनी उड़ान बाकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अवश्य करें। अगली वीडियो में मैं दोबारा जल्दी आपसे मिलता हूँ। नमस्कार।